संसाधनों का विकास, यानी कि अब संसाधन कैसे आगे बढ़े, कैसे डेवलप हुए, यहाँ से देखेंगे डेवलप कैसे हुए। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, देखो मनुष्य के जीवन यापन के लिए क्या आवश्यक है, संसाधन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या जब महत्वपूर्ण है, संसाधन। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क, यानी कि कोई पैसा नहीं दिया गया है, ऐसी देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, यानी कि ऐसा जरूरत के हिसाब से भी ज़्यादा, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों को लालच व संसाधन का हास्य, यानी कि ज़्यादा लालच कर लिया लोगों ने, लालच मतलब ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को ले लिया। कुछ सामाजिक संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अमीर और गरीब के बीच में बट गया। संसाधनहीन जिनके पास नहीं थे, संसाधन सहित जिनके पास थे। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण का मतलब होता है गलत मात्रा में यूज करना, या फिर हम कह लें कि एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमने इलीगल ढंग से उस चीज़ को यूज़ किया। ठीक है, वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। अब वैश्विक पारिस्थितिकी संकट का मतलब क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर, मतलब पूरे विश्व के लेवल पर संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ओजोन परत का अपक्षय का मतलब क्या होता है, ओजोन जो परत लेयर है, कुछ ऐसे लेयर है तो वो ऐसे ही हट रही है, जैसे मैं इसे कर रही हूँ ना, तो ऐसे ऐसे ऊपर वाला हिस्सा हट रहा है उसमें, हाँ हल्का हो रहा है उसकी मोटाई के हिसाब से। जैसे उसकी मोटाई इतनी थी 2 सेंटीमीटर, तो ये वाला हिस्सा हट रहा है। इसे सबसे पहले अंटार्कटिका में देखा गया था, अंटार्कटिका में, किसमें, अंटार्कटिका। और उसके अलावा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, यानी कि जो भूमि की गुणवत्ता है वो खत्म हो रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज और न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। यानी कि अब संसाधनों को क्या करेंगे, हम बांटेंगे। व्यक्तिगत तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी है, यानी कि देखो निजी तौर पे और दुनिया के तौर पे क्या है, इनका मतलब इनका दोहन मतलब आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ करने को हम दोहन कहते हैं, अभी तक चल रहा है। तो हमारी पृथ्वी तो खतरे में पड़ सकती है, पड़ नहीं सकती, पड़ चुकी है, क्या है, पड़ चुकी है। अब देखो, इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी संसाधनों के लिए क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। अब इस लाइन का मीनिंग समझना, हमें क्या रखना है, अस्तित्व बनाए रखना है। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, उसकी पहचान बनाए रखना है। अब पहचान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग आएगी, उस प्लानिंग का नाम है सतत पोषणीय विकास। यानी कि सतत मतलब लगातार, पोषणीय मतलब न्यूट्रिशन के हिसाब से, मतलब सतत पोषणीय विकास का सिंपल मतलब होता है, यानी कि हमने यूज़ किया, हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे यूज़ करेंगे और उनके बच्चे यूज़ करेंगे, इसे बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। कौन सा है, सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास को देखेंगे। सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना करे। क्या करे, अवहेलना। यानी कि ये कह रहा है कि हमने तो इस्तेमाल कर लिया, इस पीढ़ी ने, इस जनरेशन ने इसको इस्तेमाल कर लिया, आगे वाली जो पीढ़ी जनरेशन आएगी वो भी इस्तेमाल करे। इसे बोला गया सतत पोषणीय विकास। क्यों बोला गया, क्योंकि पर्यावरण में क्या हो रहा था, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज होता था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, और क्या हो रहा था, उसका ओजोन डिप्लीशन हो रहा था। क्या हो रहा था, हाँ, हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब रियो डी जेनेरो जो क्या है, रियो डी जेनेरो है कहाँ है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये क्या है, प्लेस है, और ये ब्राज़ील में। 1992 में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। जून 1919 से 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष, यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष क्या होंगे, जो अपने देश के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष मतलब नेता होंगे, क्या होंगे, नेता होंगे। 100 से भी ज़्यादा है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अच्छा, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं इसे क्योंकि ये दुनिया का पहली बार पृथ्वी पर डिस्कशन होने वाला सम्मेलन हुआ। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 31 सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया है। इस सम्मेलन में 31 नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, क्या है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र यानी कि ये क्या किया, एग्रीमेंट लिया और रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई। 21वीं सदी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करी गई। कितने देशों ने? 100 देशों ने। कितने देशों ने की? 100 से ज़्यादा, मतलब 100 लिखा हुआ है, 100 से ज़्यादा देश थे। यह घोषणा जिस 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्व साधन यानी कि ये क्या था, यूनाइटेड नेशनल क्या था हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन का क्या था, तत्व साधन यानी कि यहाँ पे वो चीज़ है किसकी वजह से हुई, यूनाइटेड नेशन की वजह से। किसकी वजह से हुई? यूनाइटेड नेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना, एक कार्यसूची जिसका उद्देश्य समान हित, एक जैसे हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति को रोकना, क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करें। निकाय मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये कह सकते हैं संस्थाएं। अब संसाधन नियोजन का अर्थ क्या होता है? संसाधन नियोजन का अर्थ ये होता है कि हमें तो भर के चीज़ें दी हैं, अल्लाह ने हमें सोना ज़्यादा दिया, चांदी ज़्यादा दी, कॉपर ज़्यादा दी, सब कुछ हमें ज़्यादा दिया है, लेकिन उसे हम ज़्यादा को अगर हम आज ही इस्तेमाल कर लें तो कल के लिए कुछ बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो हमें उसे प्लानिंग के साथ खर्च करना है। कैसे करना है? प्लानिंग के साथ। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि देखो संसाधन की उपलब्धता तो है लेकिन डाइवर्सिटी है, और महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी हों जहाँ तरह तरह के संसाधनों की प्रचुरता यानी कि मात्रा ज़्यादा हो, परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी हो। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। क्या है? आत्मनिर्भर। हमारे देश में जो चीज़ होती है वो हमारे लिए पर्याप्त है और हम दूसरे के देशों को भी क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुलता है लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल देश अन्य भावों के अलग थलग करता है। क्या करता है? अलग थलग। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का बहुत धनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से आए थे। जल आधारभूत संरचना यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है। महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि जिनकी ज़रूरत है उनकी भी कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ये चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पर देख लें, नेशनल लेवल पर देख लें या स्टेट लेवल पर देख लें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख लें, इन सब में क्या होता है, क्या किसकी ज़रूरत है? प्लानिंग की ज़रूरत है। क्या है? प्लानिंग की ज़रूरत।